मिथुन राशि के महानुभावों को मेरा प्रणाम। मित्रों, जन्म नीच को होत नहीं, अकर्म नीच बहु लोग, और ऊंच नीच कुछ भी नहीं, लोगों का है ये ढोंग। कहने का तात्पर्य है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति ऊंच या नीच नहीं होता, बल्कि कर्म से लोग उच्च और नीच बन ही जाते हैं। लेकिन कर्म किससे निर्धारित होता है? कर्म का निर्धारण भी आपकी किस्मत और भाग्य से होता है। आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपकी भाग्य आपको लेकर जगह जाती है। तो मिथुन राशि की भाग्य उनको अब आगे के समय में कहां लेकर के जाएगी और उनका भाग्य कैसे हवा से बातें करेगा, इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ज्योतिष से संबंधित या आपकी किसी भी समस्या से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, जो मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, ये क्या है? ये वायु तत्व प्रधान राशियां हैं और हमको तो मालूम है कि वायु अनंत है। तो अगर आप मिथुन राशि को सही ढंग से एडजस्ट कर लेंगे ना, तो जिस तरह वायु अनंत होती है उसी तरह आपका भाग्य भी अनंत हो जाएगा। और आप इस चार्ट पर देख भी रहे हैं कि जहां 11 नंबर लिखा है वो आपका नवम भाव है और कुंभ राशि है, और कुंभ राशि आपके भाग्य का निर्धारण करती है। और जो कुंभ राशि है वह शनि की राशि है। और शनि क्या है? शनि भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। शनि भी आपके वायु तत्व प्रधान ग्रह ही हैं शनि। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि चूंकि शनि आपके वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और जो आपके राशि के स्वामी हैं वह भी वायु तत्व प्रधान हैं, तो जब दोनों वायु तत्व प्रधान हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मित्रता कितनी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपका ये पुराना अनुभव रहा है कि शायद आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया, अब क्यों देगी, इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, शनि जो है ना, वह कुल मिला के बेहद मंदगामी ग्रह हैं। और यदि वह किस्मत के भाव पर बैठते हैं तो आप कभी मत समझिए कि आपकी किस्मत का सितारा बहुत जल्दी बुलंद होने वाला है, क्योंकि शनि पहले व्यक्ति से बहुत मेहनत और सेवा कराते हैं, उसके बाद ही उसकी किस्मत को जगाते हैं। और जब जगाते हैं तो फिर आप उसकी बात ही मत करिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन भी व्यक्तियों का मिथुन लग्न या मिथुन राशि है वह ये मान करके चलें कि अगर उनकी उम्र 35-36 साल से कम है तो शनि उनकी भाग्य नहीं जगाने वाले हैं। हाँ, यदि कुंडली में शनि आपके उच्च हों या शनि स्वराशि में हों तो भले ही आपका भाग्य कुछ जल्दी उदित हो सकता है, लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको याद रखिए कि आपको एक अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यदि कुंडली में शनि खराब हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय 45-46 साल की उम्र से पहले नहीं होगा। इसीलिए कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि शनि इतने मंदगामी ग्रह हैं कि वह अपना फल देने में काफ़ी ज़्यादा संकोच करने के बाद देते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी यह उम्र पार कर ली है जो मैंने बताई है, तो अब तो भाग्येश भाग्य में आ गए हैं। लेकिन उसकी एक ही टर्म एवं कंडीशन है कि आपकी उम्र जो है 32 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर कोई मुझे 22-23 साल का व्यक्ति फ़ोन करके कहता है कि महाराज मेरी तो मिथुन राशि है और भाग्येश भाग्य में आ गए हैं, तो मेरा भाग्य तो चमक जाना चाहिए, तो मैं 100% उनको जवाब देता हूं कि आपका भाग्य अभी इतनी जल्दी नहीं चमकेगा। यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो, यदि शनि उच्च के हैं तो भाग्य साथ दे सकता है, लेकिन अगर शनि की स्थिति एवरेज है तब भी आपको भाग्य का साथ इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब हमारा भाग्य कैसे हवा से बात करेगा उसका भी एक सफल सूत्र ले लीजिए। देखिए, शनि को सेवक कहा गया है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सेवा के भाव से करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर शनि जो हैं आपके मजदूरों का, परिश्रम करने वालों का या छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप इन छोटे लोगों को सम्मान देते हैं, इनके पक्ष में कोई काम करते हैं, तो भी आपकी भाग्य बहुत जल्दी उदित होने वाली है। यहाँ पर एक प्रिकॉशन आप ज़रूर रखिए कि देखिए, मिथुन राशि बहुत इमेच्योर और चंचल राशि कहलाती है, जबकि शनि को गंभीरता बहुत पसंद है।
जब मैं आपको कहता हूँ कि जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनको 32-35 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इमेच्योर राशि है मिथुन राशि, और 32 या 35 साल से पहले इन लोगों में गंभीरता नहीं आती। आप देखेंगे कि 35-40 साल का भी मिथुन राशि का व्यक्ति वो बिल्कुल 20 साल के लड़के की तरह की हरकतें कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि गंभीरता के प्रतीक हैं, उन्हें गंभीरता पसंद है। तो जैसे ही मिथुन राशि के लोग में गंभीरता आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है, शनिदेव उन्हें अपना प्रतिफल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। शनिदेव उन्हें अपना प्रतिफल प्रदान करना 100% शुरू कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी में गंभीरता लाइए, आप सेवा भाव से काम करिए, गरीबों की, मजदूरों की, असहाय लोगों की सेवा करिए, थोड़ा चैरिटी दान करिए। आप देखेंगे कि आपका भाग्य उदित 100% हो जाएगा, क्योंकि गोचर में तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं ही, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के लोग हैं तो आपको एक काम करना है कि ओम कृष्णाय नमः, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, ओम कृष्णाय नमः। ये मंत्र का जाप आप रोजाना एक माला, 108 जो माला होती हैं रुद्राक्ष की, उसको ज़रूर करिए, या तुलसी की माला हो तब भी चल जाएगा। इसका आप जप ज़रूर करिए। दूसरा, जो मैंने आपको कुछ व्यवहारिक उपाय बताए हैं, उन व्यवहारिक उपायों को ज़रूर अपनाइए। और एक चीज़ याद रखिएगा, बुध बुद्धि का स्वामी है और वाणी का स्वामी है। तो और बुध जो है कम्युनिकेशन का भी स्वामी है। और जो ये जो कुंभ राशि है, ये काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव की राशि है, और 11वां भाव कम्युनिकेशन का है, संचार का है, कि आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। याद रखिए, ये कोई बुध की राशि या मिथुन राशि ऐसी नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ करके बस अपनी ही धुन में मस्त हैं, ऐसा नहीं है। ये लोगों से मेल जोल और कम्युनिकेशन की, तो जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन का दायरा होगा उतने ही आपकी भाग्य चमकेगी और उतना भाग्य चमकने में आपको मदद मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखिए। तो बुध और शनि का जो कुछ भी इनका भाव है, तत्व है, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो याद रखिए आपका भाग्योदय 100% हो जाएगा। और जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनको तो ये मालूम ही है कि कुंभ राशि में ही इस समय शनि चल रहे हैं, तो शनि चूँकि कुंभ के ही चल रहे हैं, तो भाग्य का जो मदद है वो आपको देना ही चाहते हैं। बस आपको करना बस एक ही काम है कि आपको गंभीर हो जाना है, क्योंकि ये बहुत चंचल राशि होती है और गंभीर नहीं है। तो अगर आप गंभीर हो जाएंगे, चंचलता को छोड़ देंगे, सेवा भाव से काम करेंगे, 100% आपका भाग्य चमकेगा। धन्यवाद।